A very good morning to class 9th. In the previous class, we have started chapter 3, Ishwaran the Storyteller, and we were on the last paragraph on page 14. We will start with that. And we have already read that a elephant got violent and he just ruined everything. हमने पढ़ा था कि एक elephant, he got mad and he ruined everything which came in the path of him. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the roof. आपने पढ़ा था पहले कि वो एक स्कूल में घुस गया था एलिफेंट एंड द टीचर्स एंड द students went on the terrace of that school. So he was in the junior class at that time and he was watching the whole drama from the rooftop. ऊपर से देख रहा था. I don't know what came over me. Suddenly I grabbed a can from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में एकदम से सडनली मैंने एक क्या लिया, केन लिया. केन क्या हो गया यहाँ पर, छड़ी, और हाथ में से छड़ी ली टीचर्स के हाथ में से एंड मैं नीचे गया स्टेयर्स, सीढ़ियों में से, एंड इनटू द ओपन एरिया. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. menacingly हो गया बेटा, जिस तरीके से उसने क्या किया, उसे मेरी तरफ फेंका. उसे क्या किया, menacingly मेरी तरफ फेंका. इन अ डेंजरस वे ही थ्रू एट मी. जो कि उसके हाथ में क्या था, एक ब्रांच थी, एक पेड़ की, मतलब एक टहनी थी उसके हाथ में, और इट स्टैम्प्ड इट फीट, और पैरों को जोर जोर से स्टैम्पिंग करने लगा. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पैरों के साथ क्या उड़ा रहा था, बहुत सारी मिट्टी और डस्ट. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, बट मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा. स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में क्या थी, स्टिक. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप. जो आसपास के लोग थे वो हिप्नोटाइज मतलब एकदम सम्मोहित होकर, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था, अपनी उन्होंने सुध-बुध सब खो दी थी और सब अपने घरों की छतों से देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ भागने के लिए. इट लिफ्टेड इट ट्रंक, उन्होंने अपनी सूंड उठाई. एंड ट्रम्पटेड लाउडली, ट्रम्पटेड होता है चिल्लाना, दहाड़ना, चिंगाड़ना. एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, और मैं क्या गया, आगे गया. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपना पूरा फोर्स लगाकर, वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने उसका जो पैर का टोनेल था, टोनेल होते हैं हमारे पैर की जो नाखून, उस पे ज़ोर से मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, वो एकदम के लिए क्या हो गया, स्टन हो गया, बहुत चक्का रह गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और धीरे से क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा शिवर, कांपने लगा और कोलैप्स, और धड़ाम आवाज़ देकर ज़मीन पर गिर पड़ा. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. इस पॉइंट पर आकर ईश्वरन ने क्या किया, अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया. एंड मम्बलिंग मतलब बड़बड़ाते हुए कहा, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. तो उसने क्या कहा, मैं आता हूँ, अभी रात का भोजन गर्म करके वापस आता हूँ, गैस जलाकर और रात का भोजन गर्म करके. Mahendra, who had been listening with rapt attention without any disturbance, जो उसका सुन रहे थे, would be left hanging. अब वो क्या रह गए, बीच में ही अधर झूल में रह गए. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. बट जब ईश्वरन वापस आए तो उन्होंने वहीं से एकदम से उसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते थे वो. ईश्वरन, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्र को उन्हें रिमाइंड करना पड़ता था कि अभी भी स्टोरी का कंक्लूजन बाकी है. वेल, अ वेटनरी डॉक्टर, डॉक्टर्स जो होते हैं वेटनरी, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं,
वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, और फिर उन्हें बुलाया गया ताकि उसे क्या कर सके, उसे ले जाने के लिए नहीं, उसे सबसे पहले तो उन्हें वेकअप करने के लिए उन्हें बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली 2 days लेटर इट वॉज लीड अवे बाय इट्स माहूट टू द जंगल, और 2 दिन बाद उसे उसका महावत अपने साथ जंगल ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो उन्होंने कहा तुमने इसको कैसे कोलैप्स किया, मतलब तुमने ऐसा कैसे मारा कि वो एक डंडे में ही कोलैप्स हो गया या ज़मीन पर गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जैपनीज़ आर्ट आई थिंक सर, उसने कहा कि ये एक जैपनीज आर्ट है, कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड, ये एक तरीके का आर्ट है। इट हैड रीड अबाउट इट समवेयर, आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, उसने क्या कहा, एक थोड़ी देर के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसे पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैकेज्ड विद एडवेंचर, स्टोरेज, हॉरर एंड सस्पेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई वो एक ऐसी स्टोरी सुनाता जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर हो या फिर सस्पेंस हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टोरी क्या हो, विश्वास उस पर करा ही जाए। बट महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told, बट महेंद्र को मज़ा आता था जिस तरीके से वो बोलता था या नरेट करता था स्टोरी को। ईश्वरन seemed to me more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarters, मतलब मुझे वहाँ पर टीवी की जो एब्सेंस थी उसकी पूरी भरपाई ईश्वरन से हो जाती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क, एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे महेंद्र, ईश्वरन आस्क कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या मैं आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ सर। आफ्टर ऑल इट एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर टुडे सर, उसने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है बिकॉज आज के दिन क्या होता है, एक ट्रेडिशन है कि बहुत सारे खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं और किसको ऑफ़र की जाती है, जो स्पिरिट्स हैं हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं, उन्हें ऑफ़र की जाती है। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन of his culinary skills, उस दिन उन्होंने कहा कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा डिनर इन्जॉय किया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन फॉर हिज कुकिंग स्किल्स। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गारिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेशनल। धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टोरी शुरू करी धीरे धीरे। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। अब उन्होंने क्या शुरू किया, ये जो सारा फैक्ट्री का एरिया है वो एक क्या था, ब्यूरल ग्राउंड था जहाँ लोगों को जलाया जाता है। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he drifted into after the satisfying meal। वो एक जो खाना खाकर हम एक उसमें चला गया था, वो एक सेटिस्फाइंग जोन में चला गया था। सडनली वो एक झटके से बाहर आया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वैन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। उसने कहा मुझे तो ये पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने एक खोपड़ी देखी थी, ह्यूमन स्कल खोपड़ी देखी थी ऑन द पाथ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और उसने कहा अब तो मुझे इतनी सारी खोपड़ियाँ और क्या मिलती हैं, बोन्स, हड्डियाँ मिलती हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और उसने ये भी बताया कि उसे रात को क्या दिखाई देते हैं, घोस्ट भी दिखाई देते हैं। I am not easily frightened by these things sir। उसने कहा सर मुझे इन चीज़ों से इतनी जल्दी डर नहीं लगता है। I am a brave fellow, मैं बहुत ही एक बहादुर व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears and on at midnight during the full moon। बट एक विमेन का घोस्ट दैट अपीयर्ड, उससे मुझे बहुत डर लगता है, जो कि फुल मून, पूर्णिमा की रात को
आता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस, मतलब जो उनका फेस है वो बहुत ही क्या है, बदसूरत है, उलझे हुए बाल हैं उनके, और अगली क्रिएचर है लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन हिज आर्म, और ऐसे लगता है जैसे कोई कंकाल अपने हाथ में, जो छोटा बच्चा होता है फीटस उसे कहते हैं, उसे ले रखा है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, महेंद्र ने बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज स्कैर्ड, और उन्होंने उसको बीच में ही टोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग एज गोस्ट और स्पिरिट, उन्होंने कहा तुम पागल हो ईश्वरन, इन गोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारे ही दिमाग की क्या है, कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, तुम एक काम करो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्या करवाओ, टेस्ट करवाओ, और अपने दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम क्या बात कर रहे हो, नॉनसेंस बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और वो जैसे ही अपने रूम में गए एंड रिटायर्ड द नाइट एंड वॉट ही थॉट कि अब एक दो दिन तो क्या होगा, ईश्वरन उनसे बात नहीं करेंगे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, बट जैसे ही नेक्स्ट डे हुई उन्होंने देखा कि जो उनका कुक है, ही वॉज एज सेम एज बिफोर, जैसा वो पहले था वैसा ही है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से उनकी जो बातें थी एक तरीके की बेचैनी वाली होती थी महेंद्र के लिए। Every night he peered into the darkness, जैसे ही रात होती, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी। उन्होंने विसिनिटी मतलब आसपास के जो लोग थे, इसमें ये कहा गया है कि जैसे वो रात को ये कोशिश करते कि जैसे वो सोने जाते, मतलब ही वॉज लिटिल स्केयर्ड जब उन्होंने उसको ये स्टोरी सुनाई, और वो ये कोशिश करते कि उनके जो आसपास है वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही हो। बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, बट उन्हें क्या दिखाई देता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा विथ लाइट्स ट्विंकल होती हुई फैक्ट्री की। He had always liked to admire the milk white landscape on the full nights. उन्हें हमेशा अच्छा लगता था जो लैंडस्केप होता है मिल्क वाइट कलर का पूर्णिमा की रात को। He also liked that. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. मतलब वो इतने ज़्यादा डर गए थे महेंद्र की स्टोरी से कि उन्होंने बाहर पूर्णिमा की रात को बाहर देखना ही बंद कर दिया। One night Mahendra was woken up from his bed by a low moan close into his window. एक रात को क्या हुआ कि वो अपनी उन्हें हल्की रोने की आवाज़ आई अपनी विंडो के पास, इससे वो उठ गए। एट फर्स्ट ही पुट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर अ माइस, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि शायद कोई कैट एक माउस के पीछे भाग रही है, बट द साउंड वॉज टू ग्यूटरल फॉर अ कैट, बट जो साउंड थी वो एक कैट की नहीं लग रही थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, एटलीस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइड वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसने क्या किया, पहले तो कि उन्होंने ये कोशिश सोचा कि शायद ऐसा कुछ हो नहीं रहा हो, और वो उन्होंने अपने आप को बाहर देखने से रोका। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, और धीरे धीरे जो रोना था वो तेज होता गया। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। उन्होंने झुककर देखा, उन्होंने देखा कि कोई वाइट शीट कोई वाइट सी चादर हवा में लहरा रही है। देयर वॉज नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम अ क्लंचिंग ऑफ अ बंडल, और उन्होंने ऊपर देखा तो एक धुंधली आकृति बनी हुई थी।
As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious has played on him. तो धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि ये उनके दिमाग की क्या है, सिर्फ एक उपज है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने सेट कर लिया था ईश्वरन की स्टोरी को. By the time he had got up into the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब नेक्स्ट डे वो उठे, उन्होंने बात लिया एंड ही केम फॉर हिज ब्रेकफास्ट, एंड जो रात का डर था वो उनकी दिमाग से धीरे धीरे क्या हो गया था, चला गया था. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining these things. उन्होंने कहा, सर, जब मैंने आपको उस लेडी के बारे में बताया था जिसके हाथ में बच्चा था, आपने उस दिन मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, गुस्सा किया था. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that coming from your room. तो उन्होंने कहा, कल रात को आपने अपनी आंखों से देख लिया उसे, और मैं आया था आपके रूम में भागकर उस मोर्निंग की आवाज़ को सुनकर. A chill went down Mahendra's spine. Mahendra was very shocked. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने वेट भी नहीं किया वो ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट होने दे, उनकी बात को पूरा होने दे. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स. वो अपनी ऑफिस की तरफ भागते हुए गए एंड रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उन्होंने अपना क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से नेक्स्ट डे ही चले जाएंगे. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अगले दिन ही अपना रेजिग्नेशन दे देंगे. थैंक यू.